हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। हमने सक्सेसफुली पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। याद है हमने ये टॉपिक शुरू करने से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एक्शंस ऑफ करंट ऑन मैग्नेट और दूसरा पार्ट था एक्शंस ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है क्या भाई? तो ये नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम सीखेंगे एक्शंस ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहले पार्ट में हमने मोटा मोटी क्या सीखा था बताओ? जो पहला टॉपिक था एक्शंस ऑफ करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट में हमने ये सीखा कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या हो जाता है सर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। याद है स्ट्रेट वायर में हमने देखा था कि इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी सीखा था कि कॉइल में अगर है करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होता है, याद है वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो मतलब बेसिकली वो जो भी पार्ट था हमने क्या देखा कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। और लास्ट में हमने बात किया था सोलोनॉइड में, सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस जैसा था, कौन जैसा था? हमने देखा बार मैग्नेट जैसा था। इसीलिए बार मैग्नेट और सोलोनॉइड का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है और थोड़ा डिसिमिलरिटी भी था, हमने बात किया। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट का एक्शंस क्या होगा करंट कैरिंग वायर में। तो चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा सेंटेंस लिख लेंगे ताकि तुमको समझने में इजी हो, है ना, और नोट्स जैसा फीलिंग आए। तो वी हैव स्टडीड ऑन previous topic that current carrying conductor क्या करता है? क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये हम सबको पता है भाई? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से पता है और हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो टॉपिक था फर्स्ट वाला टॉपिक, उसमें हमने क्या क्या देखा था? नंबर 1 में ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था, सेकंड नंबर में एम्पियर स्विमिंग रूल और थर्ड नंबर में राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड ग्रैप्स रूल, ऐसा कुछ हमने सीखा था। हाँ सर, अब यहाँ पर भी कुछ रूल वगैरह सीखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये सीख ले कि ऑन दिस टॉपिक वी विल स्टडी मैग्नेट का एक्शन, मैग्नेट एक्शन ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है सर, तो बता दीजिए एक बार कि मैग्नेट का क्या एक्शन होगा करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि अगर कोई भी परमानेंट मैग्नेट है, जैसे कि मान लो कि यहां पर मैंने एक नॉर्थ पोल रखा, इस साइड में मैंने साउथ पोल रखा, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन करता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक इमेजिनरी लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो दिखाता है कि, है ना, कि जो दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ है एक्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। और सपोज यहाँ पर हम क्या कर दें, एक वायर ले लें। ठीक है, एक वायर ले लें, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये किस टाइप का मैग्नेट हमने लिया है? परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। परमानेंट मैग्नेट का क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। और इस फील्ड में हम एक वायर लगाते हैं, एक वायर लगाते हैं और वहां पर करंट फ्लो करा देते हैं। चलो करंट फ्लो करा दिया, मतलब यहां पर ये जो मैग्नेट है वो क्या एक्शन लेगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर में। मतलब यहां पर हम क्या देखेंगे? what action will this magnetic field lines take on current carrying conductor, current carrying conductor। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? तो हमको ये टॉपिक में ये पढ़ना है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, कोई परमानेंट मैग्नेट की वजह से है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या एक्शन लेगा, ठीक है।
और हमको पता चला कि कौन सा एक्शन लेता है, तो हमको पता चला सर फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया सर। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर कोई एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विल अप्लाई फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पूरा ही लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है सर जी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई या फिर एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कैरिंग कंडक्टर। क्या तुमको समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, मतलब हमको ये समझना है कि व्हाट एक्शंस विल मैग्नेट टेक ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सर मैग्नेट क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है किस पर, करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो ध्यान सुनो, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, सर फोर्स लगाता है। सर फोर्स लगाता है, क्या याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर, लेकिन सर ये भी तो बता दीजिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, कि ऊपर को खींचता है, कि पीछे को खींचता है, कि उधर को खींचता है, डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। सुनो मेरा बात सुनो, वायर कहाँ गया भाई? वायर नहीं मिल रहा है, ये ले लेता हूँ। मान लो ये वायर है, ठीक है, और ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं कहीं मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊं तो क्या होगा सर, ये वायर पर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतना समझ में आ गया? इतना तो रट जाना चाहिए अब तक, ठीक है, समझ में आया? तो यही सब डिस्कस हुआ, एक बार क्विकली कॉपी कर लो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है रेड रेड कलर का, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में एक्शन लेता है। किस टाइप का एक्शन? फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या समझ में आया? ठीक है, ठीक है भाई साहब, इतना तो अब तक मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ ताकि याद हो जाए। सर क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exert force on current carrying conductor। क्या ये तुम्हें याद हो जाएगा? ठीक है सर। अगर मैं पूछूं सर जी, ओ सर जी, सर जी, ओ सर जी, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के बारे में तो आपने बता ही नहीं है सर। किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ भाई, अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कोई डायरेक्शन में ना करेगा कि जहां मन करे वहीं कर देगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिजिक्स है, कुछ रूल के हिसाब से फोर्स अप्लाई होगा। हाँ सर, तो वो रूल क्या है सर? तो फ्लेमिंग आए। अरे बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना है, ठीक है। तो आया अपना फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, FLEMINGS। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग आया। ओ भाई साहब तुम फ्लेमिंग आके बोला, ओ भाई साहब तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो, काहे एकदम सर पे ही उठा लिए कि कहाँ पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ, मेरा बाई हाथ का खेल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से बता रहा है ना वो, तो दाई है कि भाई हो, मेरा दाई हाथ का, बाई हाथ का, ए छोड़, मेरा लेफ्ट हैंड का खेल है, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। अब मुझे दाई बाई में कंफ्यूज हो गया, छोड़ो तो फ्लेमिंग आके बोल रहा है ये तो मेरा लेफ्ट हैंड का खेल है भाई, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो बोलो, आंख बंद करके बोलो। तो वो बोल रहा है, देखो भाई हम बताते हैं तुमको, हम बताते हैं। तो हमने बोला बताओ, तो वो बोल रहा है पहले तुम लेफ्ट हैंड दिखाओ, ऐसे पोज दो, पोज। तो हमने ऐसा किया, हाँ यही है, हाँ ये बताता है हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है? ठीक है, तो उसने बताया कि हमको क्या करना है, अपना फर्स्ट 3 फिंगर को स्ट्रेच करना है। कैसा दिखता है मेरा फिंगर? ड्राइंग तो मेरा एकदम ही बकवासी बन जाता है भाई, है ना।
ठीक ही बना होगा कि नहीं बना है? सर आप नहीं बनाए तो ठीक ही बना होगा। तो फ्लेमिंग बोल रहा है तुमको क्या करना है, तुमको अपने लेफ्ट हैंड का फर्स्ट थ्री फिंगर को स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब ये जो 4 फिंगर है वो मिडिल फिंगर के में 90 डिग्री बनाना होता है, देखो 90 डिग्री। और ये जो 4 फिंगर है ये थंब के साथ भी 90 डिग्री होगा, और ये जो थंब और ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, वो भी 90 डिग्री। दिख रहा है क्या तुमको 90 डिग्री? तो सब 90 डिग्री में है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर ये जो 4 फिंगर है वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडिल फिंगर है, ये वाला जो मिडिल फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब किस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर ये जो थंब है जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर एकदम ही समझ में आया। तो एक बार लिख भी देते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स क्या स्टेट करता है। तो लिखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल states that if first three fingers हम तो डर ही गया था, माइक फिट किया कि नहीं किया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल states that if first three fingers are stretched mutually perpendicular, stretched mutually perpendicular to each other, for which forefinger is in the direction of magnetic field। मैं वही बता रहा हूं जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। for which forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then the direction in which thumb is stretched gives the direction of force exerted by magnetic field। स्ट्रेच का स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ, STRETCHED, डाउट तो लग रहा था मुझे। STRETCHED, स्ट्रेच्ड। तो ये है भाई। तो क्या तुम्हें ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है? नहीं सर ये तो बहुत ही लंबा हो गया। अरे भाई कुछ लंबा नहीं है, यही लिखा हुआ है देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट, वो तो लंबा करने के लिए लिखा है। इफ फर्स्ट थ्री फिंगर्स, तो ये फर्स्ट थ्री फिंगर्स हुआ, इफ फर्स्ट थ्री फिंगर्स आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में हो, फॉर विच फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger is in the direction of current, then the direction in which thumb is stretched gives the direction of force exerted by magnetic field। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बहुत सिंपल है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? लेफ्ट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, और सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से पता चलेगा। तो वेरी सिंपल, एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा तुमको। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर
तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पर बोला है। ठीक है, इसको नहीं मिटाते हैं ताकि तुमको थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर देख के तुमको समझ में आए। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, नॉर्थ टू साउथ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो अब फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये वायर में किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा वो पता करना है। तो अपना क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड निकालो, स्ट्रेचिंग मारो। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक उस तरफ है ना, तो उस डायरेक्शन में होगा। और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है सर, तो ये थंब किस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तुम्हारे तरफ हो रहा है क्या, तो ये यहाँ पर आउटवर्ड होगा फोर्स। तो ये जो वायर है वो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। तो आउटवर्ड को कैसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके, आउटवर्ड। आउटवर्ड, क्या तुम्हें समझ में आया। तो ये वायर जो है वो तुम्हारे तरफ सरकते हुए आएगा, फोर्स अप्लाई होगा उस तरफ। क्या तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर एक बार। ठीक है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल उस तरफ है, उस तरफ। ठीक है, 3D में बनाते ताकि तुमको थोड़ा सा समझने में इजी हो। उधर में लिखा हुआ है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इस तरह। और वायर लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, 3D दिखाई दे रहा है क्या, मुझे तो दिखाई दे रहा है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताएगा, तो उस तरफ इनवर्ड जा रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट, ये देखो, ये जो फिंगर है वो दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, और ये दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन, देखो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ। तो ये थंब किस तरफ दिखा रहा है, ऊपर। तो फोर्स ये वायर में अपवर्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, फोर्स अपवर्ड होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। तुमको बस ये चाहिए। देखो, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उस तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उस तरफ जा रहा है, ये करंट उस तरफ, तो फोर्स अपर, है ना। तो बहुत सिंपल है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं बार्लो व्हील। बार्लो व्हील भी बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए और समेटिव के लिए भी। तो देखते हैं एक बार बार्लो व्हील देखते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करेंगे, और जो भी डायनामो साइनामो है वो बाद में करेंगे। ठीक है, बार्लो व्हील। तो बार्लो व्हील के लिए भी वही करते हैं। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। थोड़ा 3D बनाया क्या, 3D में मजा आएगा शायद ना। मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है तो इसीलिए दिक्कत होता है भाई। ठीक है, तो ये साउथ पोल है और ये उधर में नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इधर में लगा होगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, व्हील। इस तरीके से व्हील लगा हुआ है।
और नीचे में क्या है, मर्क्यूरी का लिक्विड। तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है जो ये व्हील के साथ टच हुआ होगा वो मर्क्यूरी लिक्विड है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और यहाँ से कनेक्टेड है वायर। यहाँ पर भी एक वायर कनेक्टेड है जो यहाँ जाके बैटरी में कनेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया क्या तुम्हें? चलो यहाँ बैटरी लिख देता हूँ, बैटरी। ठीक है, तो ये है अपना बार्लो व्हील, सस्ता सा बार्लो व्हील, समझ लो बस इतना ही है। ठीक है सर, तो यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पर तुमको देखना है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से जाएगा तो ये व्हील किस तरफ घूमेगा। तो मान लो केस 1 मानते हैं कि करंट का फ्लो, चलो बैटरी बना देते हैं। ठीक है, इधर में ऊपर, इधर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव। चलो बताओ यहाँ पर करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से होगा। सर ये जो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन से होगा। तो करंट का फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, काहे नहीं समझ में आएगा, हम तो बहुत हो गया ये किया हुआ है ना। तो अब यहाँ देखो करंट कहाँ से आ रहा है, नीचे से, नीचे में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगेगा वो चेक करना पड़ेगा ये व्हील में। तो देखो लेफ्ट हैंड निकालेंगे, ऐसे करेंगे, नॉर्थ टू साउथ मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, करंट का फ्लो नीचे हो रहा है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ओ भाई करंट जा रहा है नीचे, तो मेरा ये मिडिल फिंगर नीचे में है, और ये नॉर्थ टू साउथ उस तरफ, तो इनवर्ड, तो ये थंब किस तरफ जा रहा है, बाहर। तो यहाँ पर ये व्हील जो है वो इस डायरेक्शन से घूमेगा। क्या समझ में आ रहा है? देखो टुई टुई टुई, तो इस तरफ से घूमेगा। तो केस 1 में व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, will rotate एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ठीक है सर समझ में आ गया। और ये किसका एप्लीकेशन है सर? सर लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर मैं ये करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, अब क्या मैं बोल रहा हूं केस 2 में, ये तो केस 1 हुआ, केस 2 में करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं। सर करंट का डायरेक्शन चेंज मतलब बैटरी को इस तरफ ज्वाइन कर देता हूं, बड़का वाला इधर, छोटका वाला इधर। तो अब ये जो करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में नहीं होगा, किस तरफ होगा सर, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव साइड इस तरफ है, नेगेटिव साइड इस साइड है। तो अब करंट जाएगा ऊपर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब व्हील किस तरफ रोटेट करेगा, देखो फिर से वही के, लेफ्ट हैंड निकालो, ये जो 4 फिंगर है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और ये करंट ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे ना करके ऐसे करके ऊपर, तो देखो नॉर्थ टू साउथ ऊपर, अब फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ऐसे करके घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स लग रहा है ऐसा, तो यहाँ पर ऐसे घूमेगा। केस 2 में व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो क्या होगा, will rotate clockwise। क्या तुम्हें समझ में आया? मतलब जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, दैट मीन्स when we change the direction of current, when we change the direction of current in Barlow's wheel, when we change the direction of current in Barlow wheel, क्या होता है, direction of rotation reverses, मतलब जिस तरफ पहले घूम रहा था उसके ऑपोजिट घूमने लगेगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ये तो है। सिमिलरली एक और चीज याद कर लो, वो नहीं दिखाएंगे है ना, क्योंकि वही चीज है। सिमिलरली व्हेन डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज चेंज्ड, मतलब नॉर्थ को उधर कर दो, साउथ को इधर कर दो तो भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर हम ये करंट का डायरेक्शन को चेंज किए बिना, देखो यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, क्या तुम्हें दिख रहा है? तो इस टाइम में व्हील किस तरफ घूम रहा है? इस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। व्हाट इफ चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि इस तरफ मैं साउथ कर दूं और इस साइड में नॉर्थ कर दूं, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब अब ये बाहर को आ रहा है, करंट जा रहा है ऊपर, देखो करंट जा रहा है ऊपर नॉर्थ टू साउथ तुम्हारे तरफ, तो ये किस तरफ घूमेगा? देखो फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है तो ऐसे करके घूमेगा, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें दिखा? ये कब हुआ? जब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया। तो सिमिलरली व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंजेस, रोटेशन चेंजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद करना होगा, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो हर केस के लिए तुम ये डायरेक्शन बना सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ तुम करो। क्या करना है सर, ये केस 1 में जब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है टॉप टू बॉटम, तो रोटेट किस तरफ हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन को चेंज किया तो फिर से क्लॉकवाइज घूमने लग गया, मतलब ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वो जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। और सिमिलरली मैंने ये भी दिखाया है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन दिखा दिया यहाँ पर। पहले इस साइड नॉर्थ इस साइड साउथ था, सॉरी इस साइड नॉर्थ इस साइड साउथ था, तो क्लॉकवाइज घूम रहा था। जैसे ही मैंने चेंज कर दिया इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। मतलब ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द रोटेशन ऑफ बार्लो व्हील ऑल्सो चेंजेस। और क्या क्या चीज़ है जो रोटेशन को इफेक्ट करता है? वो है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये जो रोटेशन है उसका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज कराने पर रोटेशन स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही सब याद करना है, यही सब पूछता है तुमको कि अगर बार्लो व्हील में जो पहले करंट था उससे ज़्यादा करंट हम देंगे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, तो क्या दिखेगा हमको? तो तुम बोलना कि जो स्पीड है रोटेशन का स्पीड वो बढ़ जाएगा। अगर वहाँ क्वेश्चन में पूछे कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दे तो क्या दिखेगा, तो तुमको बोलना है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो, जैसे कि वो करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दे, ओ भाई सुनो ना, नंबर 1 वो करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दे और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज कर दे, तो क्या होगा? ये भी पूछ सकता है। ओ भाई ये भी तो पूछ सकता है। तो चलो देखते हैं, तुम्हारे साथ ही देखते हैं क्या होगा। चलो पहले एक कंडीशन लेंगे। ठीक है सर, कंडीशन क्या कंडीशन? पहले यही कंडीशन लेंगे कि कैसे घूम रहा है। जब इस तरफ साउथ उस तरफ नॉर्थ है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट का डायरेक्शन ऊपर तो फोर्स ऐसे। देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर, तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है। ठीक है सर, अब हम ये नॉर्थ को साउथ कर देंगे। नॉर्थ को क्या कर देंगे? साउथ। दूसरा कलर रेड कलर से करते हैं ताकि तुमको समझ में आए। अब ये सब कुछ में से रेड से, इसका साउथ इस तरफ नॉर्थ, और ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर था उसको भी चेंज करके नीचे कर देंगे। तो अब बताओ रेड में किस तरफ होगा डायरेक्शन? देखो ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ। ओहो उस टाइम कुछ उल्टा हुआ था क्या? रुको ब्लैक कलर में देखते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, बाहर को आ रहा है। करंट का डायरेक्शन ऊपर था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, ऊपर था। ब्लैक कलर का देखते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का कट ब्लैक कलर का देखते हैं। नॉर्थ इधर साउथ इधर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मेरे तरफ आएगा, नॉर्थ टू साउथ। अरे भाई नॉर्थ से साउथ में आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ टू साउथ, तो बाहर आ रहा है। करंट जा रहा है ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी
क्लॉकवाइज। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर ले लिया था ना, तो इसीलिए गलती आया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, रेड कलर का कैलकुलेट करता हूँ। रेड कलर में मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी चेंज कर दिया, ये नॉर्थ को साउथ कर दिया, साउथ को नॉर्थ, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को भी ऊपर से नीचे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये करेंगे ऐसा, नॉर्थ टू साउथ उधर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है और फोर्स इस तरफ, तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। देखो, नॉर्थ टू साउथ अंदर में घुस जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, रेड कलर का करंट नीचे आ रहा है, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, रेड कलर का भी और ब्लैक कलर का भी। मतलब अब देखो, मैं समरी करता हूँ सब चीज़ का। नंबर 1, व्हाट हैपन इफ आई चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। व्हाट इफ आई चेंज ओनली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो रोटेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। व्हाट इफ आई चेंज बोथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रोटेशन रिमेन्स सेम, वो रोटेशन सेम रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया तुमको, नॉर्थ को साउथ कर दिया, साउथ को नॉर्थ, ऊपर को नीचे कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहा, कुछ चेंज वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला। क्या तुम्हें समझ में आया? और दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जैसे कि पहले 5 एम्पियर जा रहा था, मैं उसको 10 कर दूं, तो रोटेशन को क्या होगा, वो और ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बस यही है बार्लो व्हील में जो भी हमें सीखना था, वही आता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज कर दे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दे तो क्या होगा, वही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, और डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, थैंक यू गाइस।